प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। साल की आखिरी क्षणों में या मिनट्स में परमेश्वर को उपस्थिति में आकर गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करना, उसकी उपस्थिति में आराधना करना कितनी बड़ी आशीष और अनुग्रह की बात है। जैसे रुमीलिया बहन ने कहा, पिछले 2025 हम सबके लिए एक आशीष का कारण रहा। तो ये बहन के जीवन में एक अच्छा गाड़ी खरीदने में प्रभु सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ शुरुआत है और आगे भी बड़े आशीष अनुग्रह प्रभु आपके लिए रखा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 2025 मेरे लिए भी बड़ी आशीष अनुग्रह की बात था। पिछले साल इस समय में मैं बाहर था, लेकिन प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ परिवार के साथ बने रहा। हमारे काफी बातों में प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में बने रहा। हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर प्रभु ने दिया और बचा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम विश्वास करते हैं प्रभु से असंभव कुछ बात बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहां पे बैठ के सोच रहा था, पिछले 2025 में हजारों लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया से चले गए हैं। हम तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, अगर हम सिर्फ छत्तीसगढ़ का लिस्ट हम निकालते हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ का अंदर 2025 में लाखों लोग मर गए हैं, लाखों लोग मर गए हैं। अगर पूरा भारत देश का लिस्ट अगर हम निकालते हैं, करोड़ों लोग पिछले एक साल इस दुनिया से चले गया है, उनका मृत्यु हो गया है। लेकिन हम क्यों जीवित है? परमेश्वर हमें एक और साल प्रदान किया, एक और साल परमेश्वर को उपस्थिति में रहने के लिए अनुमति दिया और लगभग 30 मिनट के बाद हम एक नए साल में प्रवेश करने वाला है। एक नए साल और प्रभु हमें प्रदान कर रहा है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। यह सिर्फ परमेश्वर का कृपा है, यह सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का आशीष है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम खड़े होते हुए मुझे सुनाई देता है, बाहर बच्चे लोग नए साल को मना रहे हैं, चिल्ला रहा है, लेकिन हम कुछ लोग परमेश्वर को उपस्थिति में रहकर परमेश्वर को उपस्थिति के साथ नए साल में कदम रखने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर प्रदान किया। उससे बड़े अनुग्रह नहीं है। हम जानते हैं इस संसार के लोग इस समय में बार में, होटल्स में, गेट टुगेदर में, बीच में, अलग अलग जगह में और दारू पी के नशा में एक नया साल में परमेश्वर को भूल जाते हुए, परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हुए, जब इस नए साल का या ये विशेष जिस समय का जो सीरियसनेस को नहीं जानते हुए जब अपना जीवन बिताते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, उसकी उपस्थिति में आकर उसकी नाम की महिमा करते हुए नए साल में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमारा सहायता करते, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैंने आपको कहा, काफी लोग इस संसार को छोड़ के चले गए 2025 में, लेकिन हम परमेश्वर को उपस्थिति में, उसके लिए एक कारण है, उसके लिए परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर के उद्देश्य है। उस उद्देश्य को जानते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमारी सहायता और मदद करने पाए। आज रात की मनन के लिए या संदेश के लिए कुछ आयतें मैं पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले अब पढ़ेंगे विलाप गीत 3 अध्याय का 22 और 23 का पद को पढ़ेंगे। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत में परमेश्वर का अभिषेक इस प्रकार कहते हैं, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। क्या? परमेश्वर की दया प्रति भोर नई होती रहती है और परमेश्वर की विश्वास योग्यता या सच्चाई महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नए वर्ष की शुरुआत में
ये आवश्यक है कि हम ठहर कर ये स्मरण करें कि परमेश्वर हमारे लिए कौन रहा है। काफी बार जब साल की आखिरी क्षणों में हम पहुंचते हैं, हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। काफी बार हम दुखी हो जाते हैं। हम सोचते हैं मेरी प्रार्थना विषयों को उत्तर पूरी से मुझे नहीं मिला, मेरे जरूरत पूरा नहीं हुआ। काफी बार हम सोचते हैं जिस प्रकार मैं रहना चाहता था, जीना चाहता था, उस प्रकार मैं जी नहीं पाया। लेकिन इस बात को हम समझना है, जब साल की शुरुआत में जब पहुंचते हैं, हम इस बात को समझना है मेरा परमेश्वर मेरे लिए कौन रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। जीवन में हमें आनंद और दुख और इन दोनों प्रकार का मौसम आते हैं। उत्सव के क्षणों के साथ साथ हानि आते हैं। फिर भी इन सबके बीच पवित्र शास्त्र में एक अटल सत्य की याद दिलाते हैं, यह है कि यहोवा की करुणा कभी समाप्त नहीं होता है। यहोवा की करुणा कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि उसकी दया कभी खत्म नहीं होती है। आज रात के समय में हम इसलिए जिंदा है कि परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया कभी समाप्त नहीं होती है। वो परमेश्वर सच्चे परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य महान है। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम इसका पृष्ठभूमि देखते हैं, सिर्फ आराम और सुख के समय में नहीं, बल्कि गहरे शोक के समय में लिखा गया एक पुस्तक है। इसलिए इस पुस्तक का नाम भी विलाप गीत है। प्रेज़ लॉर्ड। दुख के वेले में, परेशानी के वेले में और संकट के समय में लिखा गया है। उसी समय में भी परमेश्वर का भक्त इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर का दया कभी खत्म नहीं होता है, वो अमर है, वो हर दिन वो नई होती रहती है। प्रेज़ लॉर्ड। ये वचन हमें एक शक्तिशाली सत्य सिखाता है। परमेश्वर का विश्वास योग्यता इस बात पर निर्भर नहीं कि हम जब अच्छे हैं तब परमेश्वर विश्वास योग्य है, परंतु हमारे जीवन का हर एक अवस्था में हमेशा परमेश्वर का दया और करुणा हमारे साथ रहते हैं। हर सुबह हम जागते हैं, वो परमेश्वर की दया का प्रमाण है। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम सोने जाते हैं, वो बेड में जाते हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं है कल सुबह हम उठेंगे, फिर भी हम अलार्म लगकर हम उठेंगे। वो हमारा सबसे बड़ा विश्वास है। रोज अगर भोर को हम जागते हैं, उसका मतलब परमेश्वर का दया हमारा ऊपर है। प्रेज़ लॉर्ड। हम जानते हैं हर दिन सूर्य उगता है। प्रेज़ लॉर्ड। वो एक सबसे बड़ी बात है। रात का पूरा अंधकार से डूबा गया सूर्य सुबह अब देखते रोशनी के साथ बाहर निकलते हैं, उगते हैं। यह है परमेश्वर का कृपा हमारे जीवन में। पिछले दिनों के बारे में जब हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार की परेशानी, मुसीबत और कमजोरी ये सब आए हैं, लेकिन हर दिन परमेश्वर में एक आशा देते हैं। ये नए साल में भी हमारे जीवन में एक आशा का साल परमेश्वर प्रदान करेगा। हमारे अतीत की कठिनाइयां परमेश्वर को हमारे भविष्य के काम करने से नहीं रोक सकते हैं। काफी बार हम अतीत की बातों को, जो हमारे पीछे जो गए हैं, उस बातों को लेकर हम चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज रात के समय इस प्रकार कहते हैं, उसका दया अमर है, वो हर भोर वो नई होती रहती है। इसलिए जब हम इस नए साल में प्रवेश करते हैं तो पीछे मुड़कर देखें और याद करें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में पिछले साल में क्या किया और कैसे हमें संभाला। हमारे कुछ लोगों के बीच में एक्सीडेंट आए थे, हम काफी सफर किए थे, लेकिन इन सारे बातों से प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में बने रहेगा। हमें से काफी लोग बीमार थे, जो लोग हमसे अच्छे थे, तंदुरुस्त थे, वो इस दुनिया में आज नहीं है। लेकिन आज अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं, उसका कारण परमेश्वर का दया अमर है। वो हर भोर
और नहीं होती हैं, लेकिन नए साल में भी वो हमारे साथ हमेशा रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दरवाजा बंद हुआ है उसको मत देखो, जो दरवाजा हमारे सामने परमेश्वर ने खोले हैं उसको देखो। उस सामत को याद करें कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, जो रास्ता परमेश्वर ने निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कभी कभी परमेश्वर की विश्वास योग्यता इस बात में नहीं दिखती है कि उसने क्या हटा दिया, बल्कि इसमें दिखाई देती है कि उसने हमें कैसे संभाले रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार इस जीवन में कुछ बातें हमें नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम जीवित है, जिंदा हैं, ये परमेश्वर की बड़ी कृपा और करुणा है। वर्ष की शुरुआत करने का एक व्यवहारिक तरीका है कि हम जानबूझकर परमेश्वर का आशीषों को याद करें और उन आशीषों को लिखे, चाहे छोटे हो या बड़े हो, प्रत्येक को लिखकर धन्यवाद कर कर, प्रेज़ द लॉर्ड, कृतज्ञता के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर की करुणा और दया हमारे जीवन में बढ़ते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नए साल में प्रवेश करने के समय में सबसे पहले हम इस बात को याद रखना है, परमेश्वर का दया अमर है। परमेश्वर का दया अमर है। उसका दया हर दिन वो नया होती रहती है। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। हम एक और वाक्य को हम पढ़ेंगे, एशिया का पुस्तक 43 का 18 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अभी बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। वे अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एशिया के पुस्तक में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, जब एक नया साल में हम प्रवेश करते हैं, परमेश्वर हमें यह कहना चाहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। काफी बार हम निराशा में पड़ जाता है, हम परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि नए दिन परमेश्वर देने के बावजूद भी, नए साल परमेश्वर में प्रदान करने के बावजूद भी हम पिछले साल में कल को पकड़ के हम रहते हैं। इसलिए आज परमेश्वर में देने वाला आशीषों को अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कल को पकड़ते रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, जो बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, क्योंकि परमेश्वर एक नई बात इस नई साल में आपके जीवन में करने वाला है। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं 2026 हमारे लिए आशीष का कारण रहेगा। 2026 में जो बातों के लिए हमने प्रार्थना करते आ रहे हैं, उस बातों को पूर्तिकरण को, फुलफिलमेंट को हम अपना जीवन में हम देखेंगे। ये हमारा विश्वास है, आशा है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, बीती हुई घटनाओं को मत ध्यान रखो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं इस 2026 आपके लिए नया साल के साथ नई आशीषों के साल होगा, नए अनुग्रह का साल होगा, एक ऐसा नया आशीष जो अभी तक आपके जीवन में नहीं देखा। परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जंगल में जहां मार्ग नहीं होता है, जहां रास्ता निकालना मुश्किल होता है, वहां पे परमेश्वर कहते हैं, तू निकालेगा ये नहीं, मैं तेरे लिए निकाल के दूंगा, मैं तेरे लिए निकाल के दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम नए वर्ष के कदम रखते हैं, तो परमेश्वर हमें केवल अपनी विश्वास योग्यता को याद करने के लिए नहीं बुलाता, बल्कि उन बातों को छोड़ देने के लिए भी बुलाता है जो हमें पीछे
खींचे हुए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा प्रभु स्पष्ट रूप से कहता है, पहली बातें स्मरण ना कर और बीती बातों पर ध्यान मत दो, देखो मैं एक नई बात करता हूं। ये एक आज्ञा है, ऑप्शन नहीं है आपके लिए। अगर परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हो तो ये आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है, ये आपके लिए एक आज्ञा है। परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, पहली बात तो भूल जाओ। तो उसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी याद को मिटा दे या अपने अनुभव से इनकार करें, नहीं, परंतु बल्कि वो हमें बुला रहा कि हम उन्हें उसके हाथों में सौंपते, हम उन्हें उसके हाथों में सौंपते। हमारा अतीत हमारी गवाही होना चाहिए, ना कि हमारी खेद। हमारा अतीत पिछले दिनों के बात हमारे गवाही होना चाहिए, हमारे लिए एक खेद नहीं होना चाहिए। हम बीती हुई बातों का खैदी नहीं बनना है, परंतु वो हमारा गवाही होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करें और छोड़ दे तो वो हमारी असफलताओं को शिक्षा में, हमारे दर्द को उसके योजना में और हमारे नुकसानों को वृद्धि में बदल सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं, मैं एक नई बात करता हूं, नई बात कर रहा हूं। ध्यान दे, वो नई बात केवल आने वाली नहीं, वो अभी से आरंभ हो चुकी है। जैसे आप नया साल में प्रवेश करोगे, आपके जीवन में परमेश्वर की नई बात शुरू कर रहा है। जैसे आप विश्वास का कदम रखते हैं, जैसे आप वजन के अनुसार आगे बढ़ते हैं, हर एक कदम रखते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर ने शुरू की हुआ नई बात वहां पर प्रकट होगी। ये परमेश्वर हमें बताते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम जानते हैं, किसान के बारे में हम जानते हैं, किसान कभी भी अपने पिछले साल में उनके जीवन में आए नुकसान को पकड़कर उसके दुख में नहीं रहता है। जब नए साल होते हैं, नए सीजन होता है, वो सारे बातों को भूलकर फिर वो खेत में जाते हैं और तैयारी करते हैं और पिछले वर्ष की असफल फसल पर शोध करते हुआ खेत में खड़ा नहीं रहता। इसके बजाय वो भूमि को साफ करता है, मिट्टी को तैयार करता है और आशा के साथ नए बीज बोता है। उसी प्रकार पिछले दिनों में जो बातें हमारे जीवन में हुआ है, उसको छोड़कर, भूलकर, आशा के साथ हमारे हृदय को क्लीन कर तैयार कर वजन पर विश्वास करते हुए हम हर दिन आगे बढ़ना है। परमेश्वर जो नए बात हमारे लिए रखा है, वो समय पर हमारे जीवन में प्रकट होगा। प्रेज़ लॉर्ड। उसी प्रकार परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम अपने हृदयों को नया कटनी के लिए तैयार करें और उन बातों को छोड़ दे जो इस नए मौसम में अब हमारे लिए नहीं है। जब आप इस वर्ष की शुरुआत करते हैं तो जानबूझकर अतीत को पीछे छोड़ने का कदम उठाए। किसी भी अपराध बोध, छोटा या कड़वाहट को परमेश्वर के सामने लाए और उसकी क्षमा को ग्रहण करे और कन्फेस करे, स्वीकार करे और उसका क्षमा को ग्रहण करे, ताकि हमारे पिछले दिनों के जो अतीत बातें हमसे दूर हो जाए। मैं हमेशा कहता हूं, जब एक ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हमेशा बड़ा शीशा से सामने देखकर चलाते हैं, पीछे के रास्तों को देखने के लिए छोटा शीशा होता है। अगर पीछे देखने के लिए बड़ा शीशा और सामने देखने के लिए छोटा शीशा होता, कार को एक्सीडेंट होता है और लक्ष्य सामने नहीं पहुंचते हैं। हमारे आगे के लक्ष्य हमेशा रखना है, आगे की ओर हमारा दृष्टि लगाना है। पीछे की ओर छोटा शीशा के समान हम देखकर परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए उपकारों को, हमने जो रास्ता को छोड़ दिया है, उसको याद करके परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, उस रास्ता से सफर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारा साथ दिया, हमारे हमें सामर्थ दिया और परमेश्वर का आशीष हमें दिया, उसको याद करके हम धन्यवाद करना है और आगे की ओर हमारे लक्ष्य लगाकर हम आगे बढ़ना है। हम काफी बार आगे की ओर लक्ष्य रखने से बजाय
हम पीछे मुड़ते हैं। अगर जो आगे की दौड़ने वाला एक एथलीट अगर पीछे मुड़कर भागते हैं, वो कभी सफल नहीं होगा उसके दौड़ में, उसको कभी रिवार्ड नहीं मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा, वो सबसे पीछे रह जाएगा। क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखना है, पीछे की बातों पर नहीं। हम एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 16:3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। सुलेमान इस प्रकार कहते हैं, नए साल में प्रवेश करने वाले लोगों से वचन इस प्रकार कहते हैं, हमारे योजनाओं को, हमारे सारे बातों को परमेश्वर पर डालना, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगे, इससे तेरी योजनाएं सिद्ध होंगे, इससे तेरी लक्ष्य सिद्ध होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम नए वर्ष की ओर देखते हैं तो हम में से बहुत से लोग योजनाएं बनाते हैं। हम साल के अंतिम दिनों पहुंचने से हम आपस में पूछते हैं नया निर्णय क्या लिया है। हम सब नए नए योजना बनाते हैं, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, संकल्प लेते हैं और उन सपनों के बारे में सोचते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। योजना बनाना गलत नहीं है, वास्तव में ये स्वाभाविक और कई बार बुद्धिमानी भी है। लेकिन पवित्र शास्त्र में स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर के बिना बनाई गई योजनाएं अक्सर निराशा, हताशा और अनावश्यक संघर्ष का कारण बनती हैं। इसलिए सुलेमान कहते हैं, तेरे सारे कामों को परमेश्वर हाथों में सौंप दे, तब तेरी योजना सफल होगी। अपनी योजनाएं परमेश्वर को सौंपने का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम उससे पहले से तय किए बातों पर आशीष मांगे। इसका अर्थ है कि अपने सपनों, लक्ष्यों और निर्णयों को पूरी तरह से उसके हाथ में रखना है और उसे अनुमति देना है कि वह उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार डाले। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमारी योजना सही है कि नहीं, हमारा योजना उसके हाथ में समर्पण करना है। मैं हमेशा कहता हूं, जब हम एक रोड में खड़े होकर देखते हैं हमें आधा किलोमीटर दिखाई देते हैं, लेकिन एक घर के ऊपर खड़े होकर, एक मकान के ऊपर खड़े होकर देखने से कम 5 किलोमीटर हम देख सकते हैं। अगर एक बड़ा चट्टान या पहाड़ के ऊपर खड़े होकर देखते हैं कम से कम 20 किलोमीटर दूर में दिखाई देते हैं। वैसे तो जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। जब हम योजना बनाते उसको मालूम है कहां से जाना, कहां पे है। एक रोड में खड़े होकर देखने वाले व्यक्ति को मालूम नहीं है रास्ता आगे बढ़कर कहां मुड़ना है, कहां नदी आता है, कहां पुलिया आता है, कहां रोक है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन ऊपर खड़े होकर देखने वाले व्यक्ति को मालूम है हमारे रोड में कहां रुकावट है, कहां समुद्र है या कहां नदी है, उनको मालूम है। सिर्फ जो परमेश्वर स्वर्ग में, जब हमारा योजना उसके हाथ में हम देखते हैं, उसको मालूम है हमें कौन से रास्ता से लेकर जाना है, क्योंकि उसकी दृष्टि हमसे भी बढ़कर है। वो हमारा आदि और अंत को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे योजनाएं उसके हाथ में समर्पण करना है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमारा रास्ता किस प्रकार है। मैंने आपको कहा हम देखने से आधा किलोमीटर से ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो परमेश्वर स्वर्ग से देखते हैं वो हमारा रास्ता के शुरुआत को जैसे हमें दिखता है उससे बढ़कर हमारा रास्ता का शुरुआत से लेकर अंत तक वो स्पष्ट रूप में देखने वाला परमेश्वर है। उसको मालूम है कहां मोड़ है, कहां नदी है, कहां पर्वत है, पहाड़ है, कहां गिरावट है। इसलिए उसके हाथ में देना है, वो हमारे रास्ते को नियुक्त करेगा, हमारे योजनाओं को वो आगे बढ़ाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अब इस प्रकार कहना है, प्रभु तू जानता है कि मेरे लिए क्या उत्तम है, मुझे उसी मार्ग पर ले चल, तेरी मार्ग में मैं चलना चाहता हूं। जब हम कहते हैं हमारे योजनाओं को परमेश्वर हाथों में सौंपने के लिए, उसका मतलब यह है कि हम अपने आप को परमेश्वर हाथों में समर्पण करके कहते हैं, प्रभु तू मुझसे ज्यादा मेरे बारे में जानते हैं, तू जानते हैं मेरा उठना बैठना, मेरा हर एक कदम तू जानता है, इसलिए तू मुझे आगे चलाए है। एक बात आप याद रखना, जब हम परमेश्वर हाथों में हमारे कामों को हम सौंपते हैं, मार्ग में विलंब, बदलाव या दिशा का परिवर्तन भी हो सकता है,
पर ये क्षण असफलता के चिन्ह नहीं होते, ये परमेश्वर की योजना या शोधन प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। इस बात को भी हम समझना है। काफी बार जो योजना हम बनाए हैं उसी रास्ता से काफी बार हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर जब हम लेकर चलते हैं वो दिशा का परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। हम जानते हैं परमेश्वर यूसुफ को मंदिर बनाने के लिए दर्शन दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिरौन के राजमहल तक राज मार्ग से लेकर नहीं गया, परंतु उसका मार्ग अलग था, दिशा अलग था। वो कुआं में रहा, बाजार में उसको भेज दिया गया, पुतिफर के घर में वो निंदा का अनुभव किया, अंत में जेल में रहना पड़ा। मार्ग अलग था। परमेश्वर जानते हैं वो हमें सिद्ध करने के लिए, इसलिए नीति वचन में सुलेमान कहते हैं हमारा योजनाओं को परमेश्वर हाथ में सौंपता है। ये नए साल की 2026 की योजना इस शुरुआत की मिनट्स में, क्षण में हम परमेश्वर के हाथ में सौंप कर हम कहेंगे, प्रभु तू मुझे ले चल। मेरी योजना ये है, मेरी योजना कैसे आगे बढ़ाना है तुम जानते हैं, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे आगे ले चल। इसका मतलब हमारी योजनाओं को प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने रखकर मार्गदर्शन के लिए उसे विनती करना है, तब परमेश्वर हमें आगे ले चलता है। हम फिलिपियों एक और वाक्य पढ़कर मेरा संदेश में समाप्त करना चाहता हूं। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय का 13 और 14 पद। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय 13 और 14 पद में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं जो बातें पीछे रह गया है सबको भूलकर, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, आई प्रसोन टू फॉरवर्ड, निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हम पिछले बातों को भूलना है, भूलकर आगे की ओर दौड़ा चलना है। पौलुस एक अच्छा प्रचारक था, एक अच्छा थियोलॉजियन था। परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य के साथ उनको इस्तेमाल किया। लगभग 13-14 पत्री कलीसिया के लिए, व्यक्तियों के लिए उन्होंने लिखा। वो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया, लेकिन सारे बातों को अनुभव करने के बावजूद भी वो कहते हैं मैं अभी भी ये नहीं समझता कि मैं कुछ पकड़ा है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, सारे बातों को कूड़ा कचरा समझकर मैं आगे की ओर दौड़ रहा हूं। और उस कहते हैं पिछले बातों को भूल जाओ, नए साल में प्रवेश किए हैं, आगे की ओर दौड़ा चलो, आगे की ओर दौड़कर परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह का पुस्तक 43 का 18 और 19वां पद में हमने देखा, पुरानी बातें भूल जाओ। दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 5 का 17 में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय में इस प्रकार कहते हैं, सारे बातों को छोड़कर यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ते जाओ, दौड़ो। अनुग्रह फ्री है, मुफ्त है, पर वृद्धि की कीमत होती है। मसीह की वृद्धि के लिए जानबूझकर कोचना आवश्यक है। प्रार्थना, आज्ञाकारिता, अनुशासन और धैर्य के साथ हम आगे बढ़ना है। अब जानते हैं जब एक एथलीट जब आगे की ओर दौड़ते हैं, जो लंबा दौड़ते हैं, हम जानते हैं कुछ समय के बाद उनका शरीर कमजोर होते हैं, थक जाते हैं, दर्द होते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ते जाते हैं। वो कभी रुकते नहीं, अपने आप को रुकते नहीं है, कभी वो पीछे मुड़ के देखते नहीं है, रुकने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। अपना शरीर को आगे की ओर खींचते हुए वेदना में भी और थके हुए अवस्था में भी वो दौड़ता रहता है।
तब वो विजय पाते हैं। पौलुस भी यही बात कहते हैं, मैं सारे बातों को भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ता रहता हूं। इब्रानियों की पत्री 12 के 1 मैंने कहा, हम इस प्रकार कहते धीरज के साथ दौड़ना। दूसरा तीमुथियुस के पत्री में पौलुस कहते हैं भक्ति के लिए अभ्यास करना, एक योद्धा के समान कष्ट को अनुभव करना। मैं लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं। विरोध के बावजूद दृढ़ता से आगे बढ़ना है। विरोध होता है, सदा होता है। मसीह यात्रा में परीक्षा है, क्लेश है, सदाव है, थकावट है, लेकिन पौलुस हमें हिम्मत दिलाते हैं और कहते हैं कठिन समय में भी आगे की ओर दौड़ता रहना है, दौड़ना है, लक्ष्य में पहुंचने तक आगे बढ़ते जाना है। मैं संदेश समाप्त करना चाहता हूं। इस नए साल में मैं यह बात आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का करना है। आज हम 2024 में पहुंचे हैं, एक नए साल में प्रवेश किया है। परमेश्वर का करना है। परमेश्वर का करना हर दिन नया होती है, हर भोर और नया होती है। परमेश्वर का करना और दया अमर है, वो हर दिन हमारे साथ रहता है। यशायाह इस प्रकार कहते हैं, बीते हुए बातों को भूलना और आगे की ओर बढ़ते जाना। यशायाह कहते, देख मैं एक नया बात कर रहा हूं, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, जंगल में मार्ग बनाऊंगा। शायद आप इस नए साल में प्रवेश करते हो, जब आपके बारे में आप जब सोचते हैं कोई रास्ता दिखाई नहीं देते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं जंगल में रास्ता निकालूंगा। परमेश्वर सिर्फ जंगल में नहीं, हम जानते हैं लाल समुद्र में भी रास्ता निकाला हुआ परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। चाहे जंगल हो चाहे समुद्र हो, परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है। आपके लिए रास्ता खोलने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। वो निर्जल देश में नदियां बहाने वाला परमेश्वर है। हमारी जरूरतों के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए निधि वचन में कहते हैं हमारे कामों को यहोवा के हाथ पर सौंपते, तब हमारी योजनाएं सिद्ध होंगी, हमारे कल्पनाएं तब सिद्ध होंगे, परमेश्वर हाथों में समापित करेंगे। नए साल के लिए जो भी योजना मैंने बनाए हैं, जो भी कल्पनाएं हैं, जो भी लक्ष्य है, सब परमेश्वर हाथों में समापित करेंगे। पौलुस कहते हैं मैं सब कुछ कूड़ा कचरा समझकर मैं आगे की ओर दौड़ता रहता हूं। आज सुबह का वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नए साल के सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हाथों में समापित करें। पिछले बातों को भूलते हुए आगे की ओर दौड़ना है। कष्टदा है, परेशानी है, सदाव है, मुसीबत है, रोग बीमारी है, लेकिन परमेश्वर का दया हर दिन नया है। परमेश्वर का दया अमर है, हर पल परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष वाले का प्रदान करें।